हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडाव। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोग प्रिपरेशन से पहले जानना भी चाहते हैं। मुद्दा ये है कि कितना टाइम लगता है बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब कोई अगर फ्रेशर बंदा है वो कितने टाइम में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है, या फिर काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि 2 साल 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली पेपर क्वालिफाई नहीं होता, उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल ये सेशन लगने वाला है। तो पहली चीज़ दोस्तों ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो, इनके लिए नियर अबाउट मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि 4 महीने अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली, 4 महीने मतलब ये है कि आपने कंप्लीटली एक फोकस्ड होकर एक प्लान बनाकर आपने तैयारी कर ली, तो आप अगले महीने के बाद जब आप एग्ज़ाम्स दोगे तो आप कंप्लीटली आप ये देख लो कि 5 से 6 महीने का पूरा टाइमलाइन होगा जिसमें आप एक नौकरी पा सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल की तैयारी करना ही बहुत कंपलसरी होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। आप इतना मानकर चलो कि पहले अगर कोई फ्रेशर बंदा है, सबसे पहले वो सिलेबस को अगर आइडेंटिफाई करता है, अगर मैं बात करूँ एसबीआई क्लरिकल हो गया या फिर आईबीपीएस क्लरिकल हो गया, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। हमें पहला स्टेप ये देखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी हमें आती हैं और हमें किन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे आपने सिलेबस को देखा एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना है क्वांट में, मुझे डीआई बनानी है, मुझे अरिथमेटिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँगा, और मुझे थोड़ा सा फास्ट मैथमेटिक्स जो फास्ट ट्रिक्स होती हैं उनको भी सीखना है। तो आप पहले अपना एक गेम प्लान डिसाइड करो 1 मंथ का। उसमें आप चीज़ों को पहचानो कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो और आपको अगले 3 महीनों में कहाँ पर पहुँचना है। तो ये जो फ्रेशर के साथ में अगर आप इस वाली चीज़ को अप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे कि आप अभी लेवल 1 पर हो, 3 महीने बाद आपका जो लेवल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, बशर्ते केवल आपके अंदर जो है सीखने की चाह होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि यार फटाफट देखा और आगे में बढ़ गया। मतलब चीज़ों को ग्रैब करते हुए जाना है, आगे बढ़ते हुए जाना है, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, तो ये जो आपका मिथ है कि मतलब 1 2 3 साल लग जाते हैं, ये 2-3 साल इसलिए लग जाते हैं कि जब किसी पर्सन की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। दूसरा, आप ये देख सकते हो कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो एक साथ 2-3-4 एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आपने फोकस्ड होकर डेडिकेशन के साथ में कोई भी एक एग्ज़ाम अगर आपने पकड़ कर चले तो वो दोस्तों आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बैंक में हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है, तो कोई चिंता की बात नहीं। सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस आपको देने हैं और आप पेपर में बहुत बढ़िया अपने रिजल्ट्स को ला सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि सिंपल सा आप इतना सोचो कि जब आप एक एस्पिरेंट हो तो आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए कि मुझे चीज़ें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई कंसेप्ट सीखा और फिर अल्टीमेटली एक टाइम के बाद आपको लग रहा है कि अब मेरे को रिवीजन नहीं करना है, अब मैं परफेक्ट लेवल पर पहुंच चुका हूं। वहीं से दोस्तों जो डाउनफॉल है लोगों का स्टार्ट हो जाता है। बहुत कुछ सीखने को है, पेपर लगातार चेंज हो रहा है, नया नया लेवल आ रहा है, नया नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो उन सब का एक ही सिंगल यूनिक सोल्यूशन है, लर्निंग। लगातार जब तक आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको लगातार सीखते रहना है, और अपने आप को इम्प्रूव करने का सबसे शानदार तरीका यही है। और आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं आपको टाइमली काफ़ी सारी चीज़ों से बताऊंगा भी। क्वांट भी आपको पढ़ने को मिलेगा, पजल्स भी मिलेंगी, और डेली एक स्केड्यूल के साथ आपको टाइम टेबल और रूटीन गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अगले स्टेज में हम बात करेंगे जो बुक्स वगैरह हैं उनके बारे में कि बिगनर्स के लिए कौन सी बेसिक बुक्स होनी चाहिए जो बिल्कुल फाउंडेशन आपका तय करेंगी कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। उनको पढ़ने से आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो समझ में आएंगी। अगर आपका इसके अलावा कोई और सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। लेकिन हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप इतना देखकर चलो कि 6 महीनों में आप एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हो जाते हैं, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, बस मेहनत आपको करनी है, एक प्रॉपर रूटीन सेटअप करके उस हिसाब से आगे चलना है। अब देखो मेहनत क्या होता है कि कई लोग हैं वो कहते हैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा समझ कर चलो ना कि ज़मीन में आपको पानी निकालना है, वहाँ पर पानी है ही नहीं और आप खुदाई करे जा रहे हो तो पानी तो नहीं निकलेगा ना। तो मेहनत
डायरेक्शन में भी करनी है, एक एजम्पशन भी बनाकर चलना है कि अगर प्लान ए नहीं कर रहा है तो प्लान बी चलाना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये टाइम आपको सिखाता है, जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा तो तजुर्बे आपके पास आएंगे और आपको प्लान आगे और भी कुछ समझ में आएगा। तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने निकल जाना दो, फिर तीसरा 4th 5th मंथ जो आएगा ना, वो आपको बहुत अच्छी प्लानिंग से आगे लेकर जाएगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि आप डे 1 से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, लेकिन हाँ, आज के समय में मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ फ्री लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर बनाएं। लेवल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ा लेवल है, क्वेश्चंस भी सारे नए पैटर्न के हैं, तो आप इनरोल कर लो और एक एक टेस्ट जो फ्री वाले हैं उनको प्रैक्टिस करो और ई बुक्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया और मेरे साथ कनेक्ट रहिए सो दैट आपका सिलेक्शन हो और हमें बड़ा खुशी मिलेगी। बहुत लोगों के मेल आते हैं कि सर एक इंटरव्यू करना है, आपके साथ बातें करनी है, आपके साथ मिलना है, तो बिल्कुल मुलाकात होगी आपके साथ में। पिछले टाइम से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, बट राइट नाउ मैं अभी एक नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो हम लोग और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे और आपके साथ काफ़ी चर्चा भी करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी। सो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल भी रखिए, आगे हम फिर मिलेंगे।